हेलो स्टूडेंट्स, जीपीएम स्कूल के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज शर्मा, क्लास 10th हिंदी मीडियम। आज का लेक्चर लेके आए हम। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट किया है और कुछ 4.3 के एग्जाम्पल रहते थे उनको भी पूरा किया है। उम्मीद करता हूं कि आपने वो कर भी लिया। और अगर आपसे फिर भी उसमें से किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करो और आपके कमेंट का अगले दिन या अगली वीडियो में उसका सोल्यूशन किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.1 और चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियां। तो नाम को अच्छे से समझना पड़ेगा, फिर इसके बारे में काम करना पड़ेगा। समांतर श्रेणी, समांतर नाम तो समझ गए होंगे, समान अंतर। कोई ऐसी चीज के बारे में बात कर रहा है जिसमें अंतर समान होता है। अब ये श्रेणियां क्या होती है? श्रेणियां होती है इंग्लिश में बोले तो सीरीज। ऐसी सीरीज, ऐसे पद जिनमें अंतर समान होता है उनको समांतर श्रेणियां या समांतर श्रेणियां कहते हैं। अब अगर आप सीधा बोल बोल के करेंगे तो हो सकता है आपको समझ में भी ना आए। तो देखो, मैं एक ऐसी सीरीज बनाता हूँ जिनमें सारे जितने भी पद होंगे, जो नंबर होंगे, उनमें एक दूसरे के साथ जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, वो जमा बराबर होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश डैश 100 तक भी जा सकता है, कहीं तक भी जाए, हजार लाख करोड़। तो आप अगर इसको ध्यान से देख रहे हो तो देखो कितने का अंतर है? 2 का। 2, 2, 2, 2 और उम्मीद करते हैं भी आगे भी 2 होगा, क्योंकि जिस हिसाब से इसने बताया है उस हिसाब से तो आगे भी 2, 2, 2 का अंतर से जाएगा। तो ये एक ऐसी श्रेणी है, ऐसी श्रेणी है जिसमें अंतर समान है, तो ये एक समांतर श्रेणी है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ आ गया है। अब ऐसा क्या है जो इसके ऊपर एक चैप्टर बन गया, तो हमें उन सारी बातों को समझना पड़ेगा। अब इसके ऊपर सारा का सारा चैप्टर चलेगा। ये क्या चीज है, कैसे करना है, कई बार तो इससे कुछ बनाना पड़ेगा, कई बार किसी और चीजों से इसको बनाना पड़ेगा। अब वो क्या चीज है, सारी अपन डिटेल से बात करेंगे, तभी जाके आपको समझ आएगा। तो देखिए आप, ये जो है वो पहला नंबर है, तो इसको बोलेंगे पहला पद, जिसको A1 से भी डिनोट किया जाता है और A से भी डिनोट किया जाता है। क्योंकि A है तो A1 तो हो ही जाएगा, मतलब A से भी डिनोट हो सकता है, A1 से भी होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो आपका प्रथम पद जो पहला पद है वो 2 है। जो आपका दूसरा पद है उसको A2 से डिनोट किया जाएगा, वो आपका 4 है। ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद, ये आपका अंतिम पद है। अंतिम पद, अगर पहले पद को A1 बोला जाता है, दूसरे को A2 बोला जाता है, तीसरे को A3 बोला जाएगा, तो अंतिम का भी तो कोई नंबर होगा, उसका नंबर होगा AN, आखिरी। N जो नंबर होगा वो आखिरी है। मतलब अगर ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, तो ये Nवां पद है। तो ये Nवां पद है, वो आपका 100 है। तो यहाँ पहली एक्सरसाइज और पूरी दूसरी एक्सरसाइज इन 3-4 बातों पे घूमेगी। प्रथम पद क्या है, फिर एक होता है सारवंतर। इन सारों का अंतर क्या है, सारवंतर नाम से आपको समझ आ गया है। तो ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं उन सभी का अंतर क्या है, जिसको डी डिफरेंस से डिनोट किया जाता है। और उसको ज्ञात करने का एक तरीका है A2 माइनस A1। तो A2 आपका 4 हो गया, A1 आपका 2 हो गया, तो क्या आंसर आ जाएगा 2। तो ये सारा अंतर ज्ञात करने का तरीका है। दूसरे में से पहला माइनस कर दो, जरूरी नहीं है आप तीसरे में से दूसरा माइनस कर दो, चौथे में से तीसरा माइनस कर दो, पांचवे में से चौथा कर दो, छठे में से पांचवा कर दो, सारों का अंतर ही समान आएगा। तो ये एक फार्मूला बनाएगा, एक बेसिक बात बनाएगी कि दूसरे में से पहला माइनस कर दो, जो भी आएगा वो सारों का अंतर आएगा। तो आपने प्रथम पद निकालना सीख लिया, पहला ही होगा वो प्रथम पद होगा। फिर दूसरा होता है सारवंतर, इन सभी का अंतर क्या चल रहा है। तो अपन सभी में ऐसे निकालने नहीं बैठ सकते, निकालने बैठ जाएंगे एक नंबर का क्वेश्चन बहुत टाइम लग जाएगा। तो इन सारों का हमें अंतर ज्ञात करना है, और अंतर ज्ञात करना है तो A2 माइनस A1। A2 मतलब दूसरा पद, A1 मतलब पहला पद। ये मैंने कहा था कि पहले पद को A1 भी बोला जाता है और A भी बोला जाता है, तो ये आपके सामने है। तो 4 में से 2 गया, 2 आ गया, ठीक है। फिर अंतिम पद AN, ये आखिरी पद है। कई बार
अंतिम पद से n को निकालना पड़ जाता है और कई बार n से अंतिम पद निकालना पड़ जाएगा। वो जैसे जैसे सवाल आएगा मैं आपको उस हिसाब से बताता जाऊंगा, हालांकि इनकी जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो ये आपका अंतिम पद है an, सो भी आखिरी पद है वो सो है। समझ आ गया। अब देखिए इसका पहला सवाल अगर आप आज करेंगे तो हो सकता है थोड़ा कम समझ आए, तो मैं आपको सवाल नंबर 2 से आज आपको स्टार्ट करूंगा। पहले 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर जाके कहीं पहला सवाल करेंगे, ताकि ये दूसरा तीसरा चौथा जो आसान बातें अगर आप पहले समझ लोगे तो थोड़ा आपका बेस मजबूत हो जाएगा। तो ये सवाल नंबर 2 से आप स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा था कई बार क्या होगा, इस पूरी एक समांतर श्रेणी से हमें ए ज्ञात करना पड़ सकता है, प्रथम पद, सारवंतर ज्ञात करना पड़ सकता है, जो कि आपके सामने है और अपन कर भी लिया। और कई बार पहले पद और सारवंतर से भी इस एपी को बनाया जा सकता है उल्टा। इससे अगर ये चीजें निकाली जा सकती है, अगर मान लो कोई ये समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, प्रथम पद निकालना है, प्रथम नाम ही समझ आ गया, पहला पहला मतलब 2 है, फिर पूछ लेगा सारावंतर क्या है, तो दूसरे में से पहले घटा के बता दिया 2 है। और कई बार इन दोनों से इसको बनाने के लिए कह दिया जाता है, जो कि सवाल नंबर 2 में कहा गया। अब अगर किसी ए और डी से आपको अगर समांतर श्रेणी बनानी हो, उसका एक तरीका है, पहला पद हमेशा ए होता है या A1 ए की बात है, दूसरा होता है a प्लस डी, तीसरा होता है a प्लस 2d, चौथा होता है a प्लस 3d, पांचवा होता है a प्लस 4d। अब ये सीरीज ऐसे ऐसे चलते जाएगी। अब चेक करो कि क्या इन दोनों से जो आप बनाए वो यही बनता है क्या। तो प्रथम पद सीधा a है, a की वैल्यू 2 आ गई, तो देखो पहला 2, फिर a प्लस डी, तो a आपका 2 है, d भी आपका 2 है, 2 तो कितना हो गया 4, देखो 4 भी हो गया। तीसरा a प्लस 2d, तो a 2 है प्लस 2, d भी 2 है, तो 2 दूनी 4 और 2 कितना हो गया 6। आगे a प्लस a 2 है, 3 इंटू d 2 है, 2 से 6 2 8, तो क्या ये बन रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो जो मैंने बताया है आपको समझ आया है। मैं अब दोबारा आपको बता रहा हूँ कि कई बार आपको समांतर श्रेणी दी होगी, उससे आपको a ज्ञात करना पड़ सकता है, a प्रथम पद 2 आ गया, सारवंतर ज्ञात करना पड़ सकता है, सारवंतर ज्ञात करने का फार्मूला है ये रहा, a2 - a1 2 आ गया। और कई बार इन दोनों से आपको इस पूरी समांतर श्रेणी को ज्ञात करना, पूरी समांतर श्रेणी निकालने बैठे बहुत टाइम लग जाएगा, 4 पद 5 पद 6 पद 3 पद इतने पद पूछ सकता है। तो अगर उसको ज्ञात करना है तो प्रथम पद को a बोला जाता है, द्वितीय पद दूसरे पद को a प्लस डी, और a प्लस डी हमने करके भी देखा, a और d को रख के देखा यही बन रहा था, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। अब सर इस तरह कहां तक करने जाएंगे, अगर हमें 50वां पद ज्ञात करना है तो क्या हम इस तरह सीरीज बनाने बैठेंगे। मान लो आपको a दे दे, d दे दे और आपको कह दिया जाए 50वां पद ज्ञात करो, जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, तो सर क्या ऐसे ऐसे सारा बनाने बैठे हैं तो बहुत टाइम लग जाए। कोई जरूरी नहीं, आप एक कॉमन बात देखो, यहाँ पहला पद में सिर्फ a आया, दूसरे पद में a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस, ये तीसरे पद में देखो 2d हो रहा है, चौथे पद में 3d हो रहा है, पांचवें पद में 4d हो रहा है। मतलब एक ध्यान देने वाली बात है, a तो सभी में आ रहा है, पर जो पद है उससे d की एक कम से गुणा हो रही है। जैसे तीसरा पद था तो 2 से गुणा हुई, चौथा पद था तो 3 से गुणा हुई। तो यही बात अगर आपको 50वां पद पूछ ले तो a प्लस 49d, समझ आया। तो a की वैल्यू 2 है, प्लस 49 इंटू डी की वैल्यू 2, तो 2 प्लस 49 99, तो कितना आ गया 100। तो ये 50वां पद है, समझ आ गया। उम्मीद करता हूँ आप अच्छा समझ गए होंगे। अब आप बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 2 के पहले भाग से। तो देखो बेटा क्या है इसमें ऐसा, कहता है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। मैंने यही कहा था 3 पद 4 पद 5 पद इतने पूछेगा। एपी के 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारावंतर डी आपको निम्नलिखित है। तो ये मैंने कहा था ये कई बार दे देता है। तो दूसरे का पहला पार्ट, प्रथम मतलब पहला, जिसको पर ए बोलते हैं वो आपको 10 दे रखा है। सार अंतर, सभी का अंतर, जिसको डी बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस, तो वो भी आपको 10 दे रहा। अब आपको 4 पद पूछा है, तो अभी मैंने बताया था क्या तरीका होता है, जो पहला पद होगा वो सीधा ए होगा,
वो सीधा a होगा, तो a की वैल्यू 10 आ गई। जो दूसरा पद होगा वो a कम होता है, तो a प्लस डी, तो a 10 है प्लस डी भी 10, 10 और 10 कितना आ गया 20। जो तीसरा पद होगा वो a 10 है प्लस डी, सॉरी फार्मूला होगा उसका a प्लस 2d, तो a आपका 10 है प्लस 2 गुना डी a आ गया, तो 10 प्लस 10 तो 20 कितना आ गया 30 आ गया। चौथा पद आपसे 4 पूछे, तो उसका फार्मूला रहेगा a प्लस 3d, a आपका 10 है प्लस 3 इंटू डी 10, तो 10 प्लस 30 40। तो ये आपसे 4 पद पूछे थे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पहला पद निकालना, तो a जो है वही है, दूसरे पद को a प्लस डी बोला जाता है, तीसरे को a प्लस 2d, चौथे को a प्लस 3d, और a और d की वैल्यू आपके पास बस रखनी है। इसके बाद देखिए अगले सवाल में बस ये चीजें बदलेंगी। सवाल नंबर 2 है a माइनस 2 और d 0, तो कोई बात नहीं, पहला पद निकालना माइनस 2 ही आ गया। दूसरा पद माइनस 2 प्लस डी कीजिए 0, तो माइनस 2 ही आ गया। तीसरा a माइनस 2 है, 2 इंटू डी की वैल्यू 0, तो माइनस 2, 2 की 0 से गुणा 0, ये भी माइनस 2 आ गया। a माइनस 2, 3 डी कीजिए फिर 0, माइनस 2 प्लस 0 फिर माइनस 2 आ गया। तो ये आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा पद हमने ज्ञात कर लिया है। अगला क्वेश्चन है इसका तीसरा पार्ट। a 4 है और d माइनस 3 है, तो देखो भाई पहला पद तो a ही होता है, अगला होगा a प्लस डी, तो a प्लस डी की जगह माइनस 3, ये तो माइनस हो गया, 4 माइनस 3 कितना आ गया 1, तो a 4 है प्लस 2 डी की जगह माइनस 3, तो 4 2 3 माइनस का 6 है, अगर माइनस 3 है तो ये माइनस का 2 आ गया। अगला a 4 है प्लस 3 डी की जगह माइनस 3, तो ये माइनस 9 हो गया, 4 में से 9 हो गया माइनस 5। तो ये हमने पहला दूसरा तीसरा चौथा पद ज्ञात कर लिया है, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आया है। तो बेटा इसके 5 पार्ट है, सभी के सभी आपको अपने आप करने हैं। अब आप पढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 3 के ऊपर। कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारांतर ज्ञात कीजिए। उल्टा, पिछले क्वेश्चन में हमें एपी देके, सॉरी एपी नहीं, प्रथम पद और सारांतर देके हमसे एपी बनवाए, ये 4 पद बनवाए तो वे एपी के थे। अब की बार एपी देके हमसे सारांतर और ए पूछ रहा है, तो देखो पहला है 3 1 माइनस 1 माइनस 3 डैश डैश, तो एक तो इसने पूछा प्रथम पद, तो प्रथम पद तो ए ही होता है, कितना आ गया 3। फिर इसने पूछा सारांतर, सारांतर को डी बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस, और निकालने का तरीका a2 माइनस a1, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, दूसरा है 1 और पहला है 3, तो क्या आ गया माइनस 2, तो ये आपका सारांतर आ गया है, समझ आ गया होगा। इसके बाद अगला -5 -1 3 और 7 डैश डैश, तो वही बात, अगर आपसे प्रथम पद पूछा तो a -5 आ गया। प्रथम पद तो पहला ही बताना होता है, और 1 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है। फिर आगे पूछा सारांतर, इसको d बोला जाता है, तो फार्मूला a2 माइनस a1, तो -1 a2 और -a1 करूंगा -5 +5 हो जाएगा, 5 में से गया 4। इस बात को शायद आप गौर ना की होगी, a2 आपका -1, फिर ये माइनस फार्मूले का a1 माइनस का 5 है, तो आगे माइनस ऑलरेडी है, +5 और 5 में से गया 4, समझ आ गया। तो ये आपको तीसरे सवाल का दूसरा भाग था। अब उम्मीद करता हूँ तीसरे के 4 पार्ट है, सारे के सारे आप कर लोगे। आगे है सवाल नंबर 4, जिसके भाग काफी सारे हैं, और इसको ध्यान से समझो। पहले कहता है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, मतलब नीचे कुछ श्रेणी आपको दे रखी है, पहले तो ये पूछ रहा है इनमें से कौन कौन सी श्रेणी है, मतलब कुछ है और कुछ नहीं है। यदि कोई एपी है, एपी को
मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वही समांतर श्रेणी। मतलब समांतर श्रेणी को इंग्लिश के अंदर एपी बोला जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए, मतलब कोई एपी है तो उसका सारांतर ज्ञात करना, में डी ज्ञात करना और अगले 3 पद भी लिखने हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। इसने कहा है कि पहले तो चेक करो कि समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी है तो सारांतर ज्ञात करो और अगले 3 पद और ज्ञात करो। अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो उसको वहीं छोड़ देना। तो 2 4 8 16। तो पहले आपको लिखना है प्रथम पद, ये आपका 2 आ गया। फिर आपको निकालना सारांतर, a2 माइनस a1, तो a2 4 माइनस 2 आ गया। अब इतने से काम नहीं चलेगा, आप यहाँ पे सारांतर 2 ज्ञात करें, मतलब एक तो d1 और एक d2। क्यों? क्योंकि एक निकालोगे आपको क्या पता चल रहा है कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका अंतर चलो सारे तो अपन निकालने को पूरे नहीं आते, कम से कम 2 तो निकालो। और यहाँ को इतने ज्यादा भी नहीं है कि आप ज्यादा नहीं निकाल सकते। मान लो या 50 टर्म होते तो चलो सारे नहीं निकाल सकते, या तो 3 ही अंतर निकलेंगे, तो तीनों के तीनों निकाल के देखो। तो इसका नाम दे दो d1। फिर सारांतर ज्ञात करो जिसका नाम होगा d2। अगर ये d1 ये है तो d2 होगा a3 माइनस a2। मतलब पहले तो इसमें से ये घटा रहे थे, अब इसमें से ये घटाओ। तो 8 माइनस 4 कितना आ गया? 4। ये कितना आया? 4। ये कितना है? 2। क्या समान है? सारांतर ही समान नहीं है, तो यह समांतर श्रेणी नहीं है। अगर मान लो ये भी 2 और ये भी 2 आ जाता तो एक और ज्ञात कर लो, और वैसे भी देखने से नजर लग जाएगी आपकी, अंतर कितना? 2, यहाँ कितना? 4, यही पता चल गया। और मान लो यहाँ भी अंतर 2 आए, यहाँ भी 2 आए, तो यहाँ भी नजर मार लो। अगर यहाँ भी 2 आ रहा तो फिर 2 ही निकाल लो चाहिए। समझ आ गया? कम से कम 2 तो निकालने पड़ेंगे आपको। तो ये आपका दूसरा पार्ट है। बस यहाँ पहला पार्ट है, बस यहाँ इतना लिख के छोड़ देना, यह समांतर श्रेणी नहीं है। आगे देखो अगला 2 5 2 5 बटा 2 3 और 7 बटा 2 डेस्ट। तो प्रथम पद आपका 2 आ गया। सारांतर फार्मूला था a2 माइनस a1, a2 5 बटा 2 माइनस 2, तो लघुत्तम लिया 2 आ गया। इसको इससे भाग किया 1, 5 ही आएगा। इसको इससे भाग किया 2, 2 दूनी 4, तो 1 बटा 2। इसी तरह अगला ज्ञात किया a3 माइनस a2, तो a3 3 है, a2 5 बटा 2 है। फिर लघुत्तम लो तो 2 आ जाएगा। इसको इससे भाग किया 2, 2 दिया 6 माइनस 5, तो 1 बटा 2। क्या बराबर आया भाई? तो ये बराबर आया। आप इसमें से इसको घटा के देख लेना, और 2 बराबर आ जाते हैं मोस्टली वो एपी होती है। हाँ, यह समांतर श्रेणी है। तो इसने कहा अगर समांतर श्रेणी हो तो आप इसका सारांतर ज्ञात करो। तो सारांतर तो ये सारांतर ही है, तो बता देना सारांतर, तो 1 बता दो। और बोला अगले 3 पद और ज्ञात करो। तो देखो आपके पास कितने पद है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपको कौन सा पद ज्ञात करना है? 5वां। 5वें को बोला जाता है a5। पद का नंबर तो a5, और उसको निकालना है तो मैंने पीछे एक बात बताया था, अगर आप तीसरा पद निकाल रहे हो तो a प्लस 2d, चौथा पद निकाला तो a प्लस 3d, और 5वां पद निकाल रहे हो तो a प्लस 4d। तो a की वैल्यू है 2 प्लस 4d की वैल्यू 1 बटा 2। अभी निकाला था ना सारांतर, तो 2 से 2 कटा, तो 2 प्लस 2 एकम 2 कितना आ गया? 4। अब निकाला अगला 6वां पद, तो 6वें पद को क्या लिखोगे? a प्लस 5d। तो a वही 2 प्लस 5d की जगह 1 बटा 2, तो ये 2 प्लस 5 बटा 2, तो उत्तर लेना पड़ेगा। तो 2 आया, इसको इससे भाग किया 2, 2 दूनी 4, इसको इससे भाग किया 1, 5 एकम 5, तो 9 बटा 2। 7वां पद भी ज्ञात करना है, तो 1 प्लस 6d, तो ये आपका 2 आ गया, प्लस 6d भी 1 बटा 2, ये से 3 पे कट, तो 2 प्लस 3 कितना आ गया? 5। तो ये इसका 5वां पद आ गया, ये 6ठा आ गया, और ये 7वां आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ भी आया है। ओके बेटा, तो आज जो आपको वो घर से वर्क करना है वो सवाल नंबर 2, 3 और चौथे सवाल के कम से कम 5 पार्ट आपको आज घर से करके लाने हैं। तो आज कोई मैं आपको एग्जाम्पल नहीं दे रहा क्योंकि ये भी काफी हो जाएंगे।
तो सवाल नंबर 2, 3 और चौथे के 5 भागों को आपको करके लेके आना है। कल छठे पार्ट से मैं आपको करवाने लग जाऊंगा, और अगर इनमें से कोई पार्ट में आपको दिक्कत आए तो कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक्स।